अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल प्योर लॉजिक अकेडमी में। हम कर रहे थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 जिसमें वैल्यूज हैं ए बी एंड सी। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है सॉरी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हमने पढ़ी थी। तो जिनमें से इस चैप्टर की एक प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं कि यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आगे वाले हिस्से में आप देखेंगे पीछे एक वैल्यू, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव होके 2 वैल्यूज बन चुकी हैं। तो प्रॉपर्टी है क्या, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी के सम से। यानी ये देखें ये दोनों ब्रैकेट में, ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ए बी के साथ भी आ जाता है, प्लस प्लस का साइन है उसके बाद ए सी के साथ। इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। कौन सी है स्टूडेंट्स, ए इंटू बी प्लस सी। वैल्यूज लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है 3/2 इंटू बी की वैल्यू है 5/3 प्लस 7/5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना होता है। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। जब हमने एलसीएम लेना होता है तो बेसिकली क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 3 पे जाएगा, 3 1 जार 3, 5 वैसे ही आ गया। देन 5 पे, तो 5 1 जार 5। हमारे पास 3 5 जार 15, एलसीएम आ चुका है 15। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 15 नीचे। अब हमने क्या करना है, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेना है, इस 15 पे डिवाइड करना है। ये 15 आ गया, 3 को लिया डिवाइड किया, 3 5 जार 15। तो आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास 5। उस 5 को इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, देन प्लस का साइन है। अगेन एलसीएम लेंगे 15, ये वाली हम फ्रैक्शन लेके इसका डिनोमिनेटर लेना है, इसको एलसीएम पे डिवाइड किया, 5 3 जार 15, ऊपर 7 है और जहां पे जो आंसर आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू वैसे ही आ गई 3/2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 5 5 जार 25 प्लस 3 7 जार 21, ओवर आ चुका स्टूडेंट्स 15। नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 1 6 बन गया स्टूडेंट्स, 2 और 2 4। अब जैसे ही ब्रैकेट ये रिमूव होगी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। नीचे हमारे पास है स्टूडेंट्स 15। हमने क्या करना है, देखना है यहाँ पे क्या कोई कैंसिलेशन हो रही है, क्वेश्चन शॉर्ट हो रहा है। हाँ जी हो रहा है, ये देखें 3 5 जार 15, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार। तो आंसर आ गया 23 ऊपर है और नीचे 5 है। इधर 1 था, 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 जार 5, 23 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 23 1 जार 23। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो स्टूडेंट्स है वो सॉल्व हो गई है। ये रफ पोर्शन था, इसे हमने रिमूव किया। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। सेम ऐसे आगे वाला पार्ट लेंगे, ए बी प्लस बी सी। ए की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट्स 3/2। ये साथ बी के क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें 5/3, प्लस का साइन है। यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें ए सी है। तो अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू ये एंड वाली 7/5। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। गौर करना आया कि कोई कैंसिलेशन हो रही है, हो रही है स्टूडेंट्स। ये देखें इधर डिनोमिनेटर में इधर न्यूमिनेटर में है 3, तो 5/2 आ गया, प्लस यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ जी
एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 2 5 पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 7 21। अब इस चीज का एलसीएम है 10 और 2 का, आया कि इन दोनों में से एलसीएम क्या बनता है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 10 और साथ ही ये स्टूडेंट्स 2। हाँ जी, सबसे छोटा फैक्टर 2 आ रहा है, 2 5 एंड 2 1 नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स आ गया 5 5 1 तो ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स 2 5 10। एलसीएम लेंगे 10। अब वैसे अगर ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये होती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स हों तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में एलसीएम में वही लेनी होती है, या फिर अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब 2 को इस एलसीएम पे डिवाइड करना है। ये 10 मैंने लिया, 2 1 2 5 तो आंसर आया स्टूडेंट्स मेरे पास 5। 5 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देना जिस तरह पीछे वाली वैल्यू में किया था, प्लस अब इस 10 को इस एलसीएम 10 से डिवाइड करना है, 10 1 तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 आ चुका है, ये 25 है प्लस ये 21 है ओवर 10 है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन गया स्टूडेंट्स 46 ओवर 10। अब हमने देखना आया कि क्या इन दोनों में से कोई सेम फैक्टर है जिसपे दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, या अगर हम कैंसिलेशन जिसे हम कहते हैं वो करना चाहें तो जी स्टूडेंट्स ये भी नंबर ये भी है, 2 पे जाएगा 2 5 2 2 एंड 2 3 तो आंसर आ गया स्टूडेंट ये 23 ओवर 5। अब अगर हम गौर करें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसे हम लिखते होते हैं स्टूडेंट्स हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। अगर मैं क्वेश्चन रिपीट करूं तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं, उसे हमने वेरीफाई करना था। आया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशंस जो वैल्यूज हैं पुट करके देखें इनका सोल्यूशन और आंसर जो है आया तो इक्वल आता है कि नहीं, तो उसको हमने प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स ए और बी और सी है, बी और सी ब्रैकेट में इन दोनों का सम वैल्यूज लिखी, एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो ये कैंसिलेशन के बाद 23 ओवर 5। दूसरी साइड पे हमारे पास 3 ओवर 2 साथ चलता हुआ आ रहा है, कैंसिलेशन जब हमने की तो 23 ओवर 5 इसका आंसर आया था। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स ए बी के साथ भी और ए सी के साथ भी, तो हमने क्या किया ए और बी की वैल्यूज पुट की, दोनों को सॉल्व किया 5 ओवर 2, देन ए सी के साथ वैल्यू पुट की, दोनों को सॉल्व किया 21 ओवर 10। कैंसिलेशन इधर हो गई थी, इस साइड पे नहीं हुई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को उठाया, फैक्टराइजेशन कर दी, फैक्टराइजेशन से हमें इसका एलसीएम मिल गया 2 5 10। अब हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेना है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को उस पर डिवाइड करके आंसर निकाला, 5 उसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिया, इस एलसीएम से डिवाइड किया, 1 आंसर आया, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का ऐड किया, फिर हमने देखा आया कि ये दोनों क्या है इवन नंबर हैं और मजीद सॉल्व हो रहे हैं, तो इसे हमने स्टूडेंट्स सॉल्व कर दिया, 23 ओवर 5 2 पे डिवाइड किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं।